खुद साक़ी कौसर ने रखी मैखाने की बुनियाद यहाँ। खुद साक़ी कौसर ने रखी मैखाने की बुनियाद यहाँ। तारीख़ मुरतब करती है, तारीख़ मुरतब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ। ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख़। देवबंद जो है ये गंगा जमुना तहजीब के नाम से मतलब यहाँ का भाईचारा एकदम कायम है और यहाँ की सब जनता जो है हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं। देखिए यूपी का जो चुनाव है सबसे ज़्यादा मसला है यहाँ बेरोज़गारी का। देवबंद के अंदर आज तक किसी ने रोज़गार के ऊपर नहीं देखा। यहाँ पे रोज़गारी है, एक शुगर मिल के अलावा यहाँ और कोई यूनिट नहीं है जो लोगों को रोज़गार मिले, आज तक किसी ने इस पर नहीं देखा। और आज का टाइम में हर एक आदमी परेशान है कि बेरोज़गारी से। देवबंद का मुसलमान चाहता है कि जो रोज़गार दे उनको उसको वोट देगा। देखिए इलेक्शन आता है ये चीज़ें बहुत जलाती है, हर एक आदमी अपनी जगह एक दुकानदारी बना रखी है कि लोगों को भड़काना। जो समझदार लोग हैं वो नहीं रहते। मैंने शुगर मिल में जॉब की है और मेरे ख्याल से सैकड़ों लोग जिनके घर में हम जाके खाना खाते थे, हम साथ साथ त्यौहार मनाने थे, हमने कभी आज तक देखा देवबंद के अंदर किसी हिंदू मुस्लिम में हमें कोई इत्तेफाक दिखता हो। सब एक साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे हर तरह से। यहाँ पे कोई आपस में मतभेद कोई विवाद नहीं है, सब लोग सुकून से गंगा जमुनी तहजीब जिसको बोलते हैं वो देवबंद में देखने को मिलती है। ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख़ का वो शहपारा है। हर फूल यहाँ एक शोला है, हर सर्व यहाँ मीनारा है। मुसलमानों के लिए ये एक बहुत ही निर्णायक चुनाव है क्योंकि मुसलमानों के साथ जो ख़ास एक विशेष तबके होने की वजह से जो जुल्म ज़्यादती पिछले 5 सालों के अंदर किए गए वो किसी से भी ढकी और छुपी हुई नहीं है। जुल्म ज़्यादती सबके साथ हुई है, लेकिन मुसलमानों के साथ एक ख़ास मुसलमान होने की वजह से पिछले 5 सालों के अंदर और पिछले 7 सालों के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है गवर्नमेंट में और स्टेट में जिस तरीके से जुल्म ज़्यादती की गई है वो सबके सामने है। आपको मुसलमान होने की वजह से जिस तरीके से लिंचिंग की गई है, CAA NRC कानून विशेष तबके के लिए बनाया जा रहा है। और दूसरी वो चीज़ आज हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं या दूसरी पार्टियों की बात कर रहे हैं, उस वक्त हमारे लिए किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। जो हमारे लिए आवाज़ उठाएगा हम उसी को वोट करेंगे। और इस वक्त हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, उसको सब जानते हैं, उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और कोई हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाता। अगर अखिलेश उठाए या कोई भी उठाए तो हम उसको वोट देंगे, लेकिन ओवैसी हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं इसलिए हम उनके साथ हैं। हम सबसे यही अपील करेंगे कि ओवैसी को वोट दें क्योंकि वही हमारे हक़ के लिए और एजुकेशन के लिए हमारे लिए हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हमारे कुछ सवाल है अखिलेश यादव से भी, जिस तरीके से आज वो मुसलमान नाम से भी डरे हुए हैं, मुसलमान का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ मेरी बात सुनिएगा, जिस तरीके से गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या होती है, बहुत अच्छी बात है, मुसलमान वो अखिलेश यादव जाते हैं और 20 लाख रुपए दे करके आते हैं। लेकिन उन्नाव में फैसल को मारा जाता है, उसके घर के हालात देखिएगा आप जा करके, उसके छत में से पानी टपक रहा था, लेकिन वहाँ पर अखिलेश यादव नहीं जाते हैं, नहीं बोलते कि क्या वजह है, कौन सी चीज़ है, क्यों। उनको पता है कि मुसलमान तो बीजेपी से डरा हुआ है और मुसलमान तो ज़बरदस्ती हमारी तरफ आएगा। लेकिन ये जो चीज़ है ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और इन मुसलमानों के मुद्दों को भी उठाना चाहिए, जिस तरीके से मुसलमानों के मुद्दों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गाय के नाम पर इतनी लिंचिंग होती है और गाय के नाम पर ही जो हमारे नौजवान मुसलमान भाइयों को जेलों में डाला हुआ है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। 2.5 महीने के मेहमान है, 10 मार्च के बाद ये सब चीज़ें गायब हो जाएगी। आपका जिन्ना हो गया, पाकिस्तान हो गया, आप चीन की बात क्यों नहीं करते? कभी प्रधानमंत्री के मुंह में चीन क्यों नहीं आता? असल दुश्मन हमारा चीन है, चीन हमें पाकिस्तान से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन वो सिर्फ एक ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, मुसलमान, जिन्ना, ये सब चीज़ें, मंदिर मस्जिद, इन्हीं चीज़ों पे, विकास पे क्यों नहीं बात करते? आप देख लीजिएगा कोरोना काल में क्या हुआ है, सेकंड लेयर थी, उसके अंदर क्या मुसलमानों के साथ, क्या सारी बिरादरियों के साथ किस तरीके से आप देख लीजिएगा। आपके पास दवाई नहीं थी, आपके पास हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, क्या सब लोगों के साथ एक जो जुल्म हुआ है वो जनता भूली नहीं है और जनता जवाब देगी। 10 मार्च को बाबा जी जा रहे हैं।
अब देखिएगा आजकल जाटों पे पूरा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले जब 1.5 साल से वो बैठे हुए थे वहाँ पर, तब अमित शाह को जाट याद नहीं है। आप देख लीजिएगा, जाटों के गांव में जाकर के देखिएगा, जो मुसलमान और जाटों का एक गठबंधन हुआ है उससे डरे हुए हैं अमित शाह और योगी जी। देख 2013 के अंदर नया नया दंगा हुआ था, बिल्कुल जाटों ने ज्यादती की थी उस वक्त, लेकिन अब जाट इस चीज़ को समझ चुके हैं। उसके बाद जो उन्होंने हालात देखे हैं, नई नई चोट लगी हुई थी, उन्होंने खूब बीजेपी को वोट दिया है। आज मुजफ्फरनगर दंगे की वजह से ही गवर्नमेंट और स्टेट के अंदर जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से बनी है। लेकिन आज वो जाट समझ चुके हैं, जो उन्होंने गलती की थी उस पर उनको पछतावा है, इसीलिए आज वो और मुसलमान मिल करके सपा को लाना चाहता है और हर बिरादरी, हर वर्ग के लोग आज बदलाव चाहता है। ये माहौल खराब करते हैं दंगा कराने वाले। फिलहाल खुद सत्ता में है तो दंगे होंगे कहाँ से? ये कह रहा है गुंडा राज, ये राज, वो क्या दंगे नहीं हुए? जब दंगा कराने वाले खुद सत्ता में है तो दंगे कैसे होंगे? अब विपक्ष में आ जाएंगे तो फिर ये दंगा कराने की कोशिश करेंगे। देखो सपा के कार्यकाल में हुए थे, कराने वाले कौन थे? संगीत सोम, सुरेश राणा, ये कौन लोग हैं? ये भाजपा में है, मंत्री हैं, ये दंगा कराने वाले थे। इनको तरक्की मिली, मंत्री बना दिया, गन्ना मंत्री बना दिया सुरेश राणा को। अपनी पार्टी के मुसलमानों के नाम लेते हुए डरते हैं। आप बात कर रहे हो लिंचिंग की, CNRC पे कांपते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मुसलमान वोट तो करें, लेकिन हम मुसलमानों के वो मुद्दे नहीं उठाएंगे। आपका कांड होता है हाथरस कांड, लखीमपुर कांड, रातों रात विपक्ष वहां जाने के लिए परेशान रहता है, किसी भी तरीके से प्रियंका गांधी पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई मुसलमान मारा जाता है लिंचिंग में, आप पार्लियामेंट के अंदर, सड़क के अंदर, संसद के अंदर कहीं पे भी आवाज नहीं उठाते, नाम लेते हुए डरते हो। आखिर क्या वजह है?